स्टूडियो से मैं हूं मदिया बलोच। सबसे पहले अहम खबरें। मीरपुर खास पंजाब से गैस सिलेंडर लेकर आने वाले ट्रॉलर के साथ मीरपुर खास में खतरनाक हादसा। पुराने मीरपुर के करीब सेम नाले के पुल पर ट्राला कल्टी होने के बाद 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। रोड ब्लॉक और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रिपोर्ट मोहम्मद अलियास कुरैशी, DNN न्यूज मीरपुर खास। DSP टल सरकर सादत खान ने थाना दोआबा का अचानक दौरा किया। DSP ने दौरे के दौरान थाना की मुख्तलिफ हिस्सों, रिहायशी बैरक्स, हवालात, माल खाना और असला का मुआयना किया और असला की सफाई की चेकिंग की। मुहर्रर को असला सफाई के मुतालिक अहम हदायत जारी की। DSP ने दौरे के दौरान रोजनामचा, थाना रजिस्ट्रार और दीगर सरकारी रिकॉर्ड भी चेक किए और मुहर्रर को तमाम रिकॉर्ड बर वक्त मुकम्मल और दुरुस्त रखने की हदायत जारी की। दौरे के दौरान DSP ने थाने के मुख्तलिफ हिस्सों में सफाई के नाकस सूरत पर बरहमी का इजहार किया और SHO और मुहर्रर समेत थाने के तमाम अमले को डिसिप्लिन की ताकीद की। रिपोर्ट लुकमान शाह पराचा, DNN न्यूज टलहंगू। ढेर सर की पुलिस थाना की हदूद कुंडू बखरानी में 10 साल मासूम बच्चे अब्दुल रहमान को दरिंदा सिर्फ सनाउल्लाह जाफरी ने अपने हवस का निशाना बना डाला। बच्चे को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चे की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हॉस्पिटल में डॉक्टर और अमला ना होने पर बच्चे के वर्सा का एहतजाज। मुलजम गिरफ्तार ना हो सके, बच्चे के साथ ज्यादती करने वाले मुलजम को गिरफ्तार करके हमें इंसाफ दिया जाए। रिपोर्ट शौकत अली, DNN न्यूज तंगवानी। टोपा टैक्सिंग असिस्टेंट जोहर शाकर ने नवाही गांव 295 गाफवे में दबंग कार्रवाई करते हुए मुजरे सेहत जाली सोडा फैक्ट्री पकड़ ली। फैक्ट्री में शिजान, पेप्सी, मिरिंडा की जाली बोतलें तैयार करके जिला भर में सप्लाई की जाती थीं। फैक्ट्री मुलाजमिन असिस्टेंट कमिश्नर को देखकर फरार हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने जाली बोतलें कब्जे में लेकर मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करते हुए फैक्ट्री सील कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी भी शख्स को इंसानी जानों से खेलने की इजाजत नहीं। रिपोर्ट मोहम्मद इमरान, DNN न्यूज टोबा टैक्सिंग। DPO अब्दुल गफ्फार केसरानी की जेर सदारत SP इन्वेस्टिगेशन, DSPOs और SHO से क्राइम मीटिंग। संगीन जुराइम के मुकदमात की तफ्तीश में बेजा ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कत्ल, डकैती और राहजनी के मुकदमात को मेरिट पर यकसोई करें और चालान बर वक्त अदालत में जमा करवाएं। इन ख्यालात का इजहार DPO सियालकोट अब्दुल गफ्फार केसरानी ने जिला भर के DPOs और SHO से क्राइम मीटिंग के मौके पर खिताब करते हुए कहा। रिपोर्ट सैयद मतीउल हसन नकवी, DNN न्यूज समड़ियाल। गढ़ी यासिन के करीब थाना नेमन अमरूड के हदूद गांव अमरोड में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से मेहनत का जख्मी। दिल बरादरी के मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके गलमेर जोगी को जख्मी कर दिया। मुलजम वाहद बख्श और दीगर भत्ता मांगते थे। इनकार पर हमला करके गलमेर को जख्मी कर दिया। थाना अमरोड पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार नहीं किया। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और तफ्तीश जारी। रिपोर्ट ताज न्यूज, DNN न्यूज गढ़ी यासिन। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर सुल्तान महमूद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि रेस्क्यू 1122 के ज़ेरे एहतमाम सड़क हादसात के हवाले से आगाही हफ्ता मनाया जा रहा है। इस मौका पर आगाही वाक और सेमिनार का इनकाद किया गया, जबकि कचहरी चौक में आगाही कैंप भी लगाया गया, जहां पर लोगों को रोड सेफ्टी के हवाले से आगाही दी गई। इस मौका पर रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आजम ने इकदाम का जायजा लिया। डॉक्टर आजम का कहना था कि वालिदैन कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग ना करने दें, मोटर बाइक चलाते हुए हेलमेट का इस्तेमाल करें और रोड सेफ्टी कवानीन पर अमल करके हादसा से बचा जा सकता है। हफ्ता आगाही मनाने का मकसद सड़क हादसा को कम से कम करना है। इस मौका पर रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आजम ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले रेस्क्यू एहलकारों को तारीफ असना से भी नवाजा। रिपोर्ट अब्दुल हफीज खोखर, DNN न्यूज कसूर। हंगू पुलिस में मेरिट की बुनियाद पर ट्रैफिक कोर्स के लिए सिलेक्शन पुलिस एहलकार अपने फ़राइज़ ईमानदारी, जानफशानियों और पेशा वराना महारत से अंजाम दें। अरदाली रूम में जिन जिन पुलिस एहलकारों ने ट्रैफिक कोर्स के लिए दरख्वास्तें जमा की हैं, इन पर मेरिट के मुताबिक फैसला किया जाएगा। जो पुलिस एहलकार ट्रैफिक कोर्स पर जाना चाहता है, इनको मेरिट की बुनियाद पर सिलेक्ट किया जाएगा। ज़िले पुलिस सरबराह करामुल्लाह खान ने इस मौका पर पुलिस नौजवानों को कुर्सी पर बैठाकर उनके दरपेश मसाइल से खुद को आगाह किया और बाज़ मसाइल के हल के लिए मौका पर अहकामात जारी किए। इसके बाद मुतअद्दिद पुलिस एहलकारों जिन्होंने ट्रैफिक कोर्स के लिए तहरीरी दरख्वास्तें दी थी, जिस पर ज़िले पुलिस सरबराह हंगो करामुल्लाह खान ने नौजवानों से खिताब करते हुए कहा कि इस बारे में मेरिट की बुनियाद पर फैसला किया जाएगा। जो मुस्तहिक होगा इन्हें ट्रैफिक कोर्स के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, जिसके लिए उम्र, सर्विस और मतलूबा मेयार को जांचा जाएगा। उन्होंने पुलिस नौजवानों पर जोर दिया कि वो अपने फ़राइज़ पेशा वराना से अहम अंग होकर अदा करते हुए अवामी खिदमत को अपना शार बनाएं, जिससे न सिर्फ पुलिस फोर्स का मेयार बुलंद होगा बल्कि अवाम के दिलों में उनकी कदर व मंजिलत में भी इजाफा होगा। ज़िले पुलिस सरबराह हंगो करामुल्लाह खान ने
पुलिस नौजवानों से खिताब करते हुए कहा कि हंगो पुलिस में गैर जानबदारी, शफाफियत और मेरिट को हर हाल में मुकदम रखा जाएगा और पुलिस फोर्स की इस्तदाकार को बढ़ाने के लिए सजा और जजा के अमल को मजीद मुस्तकिम बनाया जाएगा। डीपीओ ने कहा कि मातहत पुलिस एहलकारों के मसाइल का दराक है जिन्हें हंगामी बुनियादों पर हल किया जाएगा। इस मौका पर डीएसपी हेडक्वार्टर शफीक खान और आरआई पुलिस लाइन इंस्पेक्टर हबीब खान भी मौजूद थे। रिपोर्ट हशमतुल्लाह खान, DNN न्यूज़ टलहंगू। गढ़ी यासीन के नवाही इलाके गांव अल्लाह दादानी में जेहा बरादरी के लोगों ने बासर अफराद और गेहजा पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। मुजारिन में से काशिफ जेहो, आसिफ जेहो, मंजूर और मसरूर जेहो ने मीडिया को बताया कि 3 साल कबल हमारे भाई सज्जाद जेहो ने हमारी बरादरी की लड़की मारवी जेहो से कोर्ट मैरिज की थी। शादी के 2 साल बाद लड़की के भाइयों ने हमारे नौजवान सज्जाद जेहो को कत्ल कर दिया। कत्ल का मुकदमा थाना गेजा में दर्ज है, मगर गेजा पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की। मुजारी ने मजीद कहा कि गेजा थाने ASI अब्दुल सत्तार मेमन जवाबदारों से 2 लाख रिश्वत लेकर हमको केस से हाथ हटाने की धमकियां दे रहा है। रिपोर्ट ताज जुनेजो, DNN न्यूज़, गढ़ी यासीन। अब तक के लिए फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें DNN न्यूज़।